हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल अभी क्लासेज में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आज हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और किन किन स्थितियों में किस प्रकार का बनता है। तो कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग लगाइए कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और इसमें भी सबसे पहली हेडिंग लगाएंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो, अगर वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कैसा, कहां और किस साइज का बनेगा। तो देखो जानते हैं इसके बारे में कैसे प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार का। ये रहा हमारा मुख्य अक्ष और ये हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण का ये है मुख्य फोकस F और यहाँ कहीं पर मुख्य वक्रता केंद्र C। यहाँ कहीं वस्तु रखी हुई है बहुत दूरी पर। तो अब इसमें प्रकाश किरण एक गई, ठीक है, गई ऐसे ही गई, टकराई और वापस चली आई इस तरह से, ठीक। और ऐसे ही दूसरी प्रकाश किरण गई, टकराई और वापस चले। परंतु हमें ऐसा प्रतीत हुआ ये फोकस पर मिली जाके ये दोनों किरणें मुख्य फोकस पर मिल गई। तो अब हम कहेंगे ये हमारा ध्रुव था P। हम कहेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा, ऐसे लिखिए, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से अत्यंत छोटा, बहुत छोटा बनता है। वस्तु से अत्यंत छोटा, सीधा तथा काल्पनिक बनता है। ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उत्तल दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। कहां बनता है? मुख्य फोकस पर। तो ये प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस F पर बन जाता है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, ध्रुव के बीच रखी हो या स्थित हो, तो अब क्या होगा? ये हमारा अब उत्तल दर्पण हो गया, ये ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। वस्तु हमारी यहाँ रखी है। ये हमने जब वस्तु ये रख दी तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी? फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है, और वापस इसी रास्ते से वापस लौट आएगी, ऐसे इस तरह से। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब यहां बना। लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस और
ध्रुव के बीच बनता है। यह वस्तु से छोटा, सीधा तथा आभासी होता है। आभासी या काल्पनिक एक ही बात है। आभासी होता है। ठीक है, नोट करिए, हम मिटा रहे हैं। ठीक, नोट हुआ। अब हेडिंग लगाइए, उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग। देखिए, पहला उपयोग इसका जो है लिखेंगे वाहनों के। वाहन होते हैं, इनके साइड मिरर जो होते हैं, साइड वाले दर्पण होते हैं, पीछे का पश्च प्रतिबिंब देखने के लिए कि पीछे कौन से वाहन आ रहे हैं या कौन से वाहन कितनी दूरी पर हैं, उनका प्रतिबिंब देखने के लिए साइड में लगाए जाते हैं दर्पण। ठीक है, तो लिखेंगे वाहनों में पश्च मतलब पीछे का, पश्च दृश्य, पश्च दृश्य देखने हेतु इनका उपयोग साइड दर्पण के रूप में, साइड मिरर साइड दर्पण लिखो के रूप में होता है, के रूप में किया जाता है। ठीक है, दूसरा उपयोग लिखिए कि गलियों में और बाजारों में इसका उपयोग लाइटों में किया जाता है। लाइटों में किया जाता है ताकि प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैलाया जा सके। और आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।